हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करने के पूरे प्रोसीजर के बारे में। स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, और सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नाम का एग्जाम कंडक्ट करती है, जो एक नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंडिया में। और सीएससी एग्जाम से यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हाई लेवल के सिविल सर्विस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है, जिसमें आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की, जो 3 फेज में होती है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे आपको ब्रीफ में बताऊंगा और हर एक टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अब पहले प्रीलिम्स के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसे CSPE यानी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम भी कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस टाइप के 2 पेपर्स होते हैं। पहला जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और दूसरा जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट और CSET के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते। ये केवल आपको मेंस में जाने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाते हैं। मेंस एग्जाम, जिसे CSME यानी सिविल सर्विस मेन एग्जाम भी कहते हैं, इसमें 9 पेपर्स होते हैं कन्वेंशनल यानी ऐसे टाइप के, जिसमें से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए। बाकी 7 पेपर्स के मार्क्स इंटरव्यू के बाद काउंट किए जाते हैं, और इन्हीं 7 पेपर्स के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के फाइनल मेरिट बनती है। और जो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स मैंने बताए थे आपको मेंस में, उसके आधार पर ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और तीसरा है इंटरव्यू, इसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है। गाइस, कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं और आगे ब्रीफ में जानेंगे, जैसे किस तरह की स्किल और नॉलेज इसमें आपको आनी चाहिए। तो आंसर है गाइस राइटिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जैसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होती है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं जो 2-2 घंटे के होते हैं, और मेंस में 9 पेपर्स होते हैं जो 3-3 घंटे के होते हैं, और लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। तो अगर हम बात करें एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो आईएएस बन जाता है, वो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक 32 घंटे एग्जाम में बैठता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा एग्जाम कितने नंबर का होता है। तो प्रीलिम्स के 2 एग्जाम होते हैं जो 200-200 नंबर के होते हैं। मेंस में 9 एग्जाम होते हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं जो 300-300 नंबर के होते हैं, और बाकी 7 पेपर्स 250-250 नंबर के होते हैं, और इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। और फाइनल मेरिट मतलब फाइनल मार्क्स 7 पेपर्स और इंटरव्यू के मिला के 2025 नंबर का बनता है, और इन्हीं के आधार पर कैंडिडेट की रैंक तय की जाती है। चौथा पॉइंट ये कि ये एग्ज़ाम कितनी बार होते हैं। तो ये साल में 1 बार होते हैं। कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले 6 बार दे सकते हैं, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास एंड PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट जिन्हें कोई डिसेबिलिटी है वो 9 बार दे सकते हैं, यानी OBC और PWBD वाले। और SC/ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं कोई लिमिट नहीं है, जब तक उनकी एज रहेगी, यानी 37 साल की लास्ट एज है, तब तक वो जितनी बार चाहे दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज क्या होती है। तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन जो कैंडिडेट होगा वो इंडिया के किसी भी शेड्यूल लैंग्वेज में जो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी उसमें आंसर दे सकता है। अब गाइस, जान लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल होता है। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और जो मिनिमम एज होती है वो 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपको ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि वो कैटेगरी वाइज बांटी गई है। अब जानते हैं कि फीस कितनी होती है यूपीएससी की एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स में 100 रुपये होती है सिर्फ मेल्स कैंडिडेट के लिए, जो जनरल, EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC कैटेगरी में आते हैं। बाकी सभी अदर्स कैटेगरी के लिए और फीमेल्स को छूट दी जाती है। और मेंस में 200 रुपये होती है मेल्स के लिए, जो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में आते हैं। बाकी सभी को छूट दी जाती है। अब चलिए ब्रीफ में समझते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ब्रिटिश टाइम के इंपीरियल सिविल सर्विस टेस्ट पर, और साथ ही साथ इंडिया के ओल्ड एम्पायर जैसे मौर्य एम्पायर और मुगल एम्पायर जिस तरह सिविल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट करते थे, उन्हीं पर हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बेस्ड है। गाइस, ये इंडिया का मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और गाइस इसके सिंगल अटेम्प्ट में 2 कॉम्पिटिटर्स लग जाते हैं। 1 साल एग्जाम देने से पहले और दूसरा साल प्रीलिम्स से इंटरव्यू देने तक लग जाते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट में प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जो हर साल जून में लिया जाता है, और इसका रिजल्ट अगस्त में अनाउंस किया जाता है। और सेकंड में मेंस एग्ज़ाम होता है जो हर साल अक्टूबर में होता है, और जिसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर जनवरी में अनाउंस किया जाता है। थर्ड में इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो हर साल मार्च में होता है, और इसका रिजल्ट मई में अनाउंस किया जाता है।
और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजुअली सितंबर में शुरू होता है, तो इस तरह 2 कंप्लीट ईयर्स लग जाते हैं एक सिंगल अटेम्प्ट में। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में विस्तार से। तो पहले बात करते हैं नेशनलिटी के आधार पर एलिजिबिलिटी के बारे में। IAS, IPS और IFS जैसी सर्विस के लिए आपका इंडियन सिटीजन ज़रूर होना चाहिए और दूसरी सर्विस के लिए इन चारों ऑप्शन में से किसी एक से आपका कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। या तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, सेकंड या तो आप नेपाल या भूटान के सिटीज़न होने चाहिए, थर्ड या तो आप तिब्बतन रिफ्यूजी होने चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हों, फोर्थ या तो आप इंडिया ओरिजिन के एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इंडिया में परमानेंट रूप से सेटल्ड होने के इरादे से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायर, इथोपिया या वियतनाम से माइग्रेट कर गए हों। चलिए अब क्वालिफिकेशन के आधार पर एलिजिबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट यह है कि आपकी ग्रेजुएशन या डिग्री सेंट्रल, स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी से मिली होनी चाहिए। सेकंड या तो आपको डिग्री कॉरस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से मिली होनी चाहिए। थर्ड या तो आपको डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से मिला हो। फोर्थ या तो इनमें से एक के भी बराबर हो और भारत सरकार से योग्यता प्राप्त हो। अब गाइस मैं आगे जिन कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा वो भी एलिजिबल हैं, बट उन्हें मेंस एग्जामिनेशन से पहले अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अपने एलिजिबिलिटी का एक प्रूफ लाना होगा और अगर ऐसा ना करने पर आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और आप जान लेते हैं वो कौन से कैंडिडेट हैं। फर्स्ट है कि जिन कैंडिडेट्स ने MBBS डिग्री का फाइनल एग्ज़ाम पास किया हो लेकिन अभी तक इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, उन्हें देना होगा। सेकंड, जिन कैंडिडेट्स ने ICAI, ICSI एंड ICWAI का फाइनल एग्ज़ाम पास किया हो, उन्हें देना होगा। थर्ड, वो जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी हो। फोर्थ, वो जिन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की हो, उन्हें देना होगा। अब बात कर लेते हैं एज के आधार पर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब एक कैंडिडेट की एज के बारे में समझते हैं। जैसे अब जो न्यू एनुअल एग्ज़ाम होगा वो 2022 में होगा, तो 2 व्यक्ति हैं जिसमें से एक की एज 20 साल की है, दूसरा 31 साल का है। तो रूल के मुताबिक आप जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल 1 अगस्त को 20 साल वाले व्यक्ति की एज 21 साल हो जानी चाहिए और जो 31 साल का है उसकी एज उस एग्जामिनेशन वाले ईयर में जिसमें वो एग्ज़ाम देगा 1 अगस्त को 32 साल की नहीं होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का है। अगर वो 32 साल का हो गया तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में यानी आने वाले मेंस एग्ज़ाम में उसकी एज 32 प्लस हो जाएगी, जो नहीं होनी चाहिए। सेकंड है OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट वालों के लिए भी सेम रूल है, बट इनकी लास्ट एज 35 होती है। लेकिन जिस साल वो एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर उस साल 1 अगस्त को उस कैंडिडेट की एज 35 हो गई तो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मेंस जैसे एग्ज़ाम के आते आते उसकी एज 35 प्लस हो जाएगी। थर्ड है स्केड्यूल्ड कास्ट यानी SC और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST की लास्ट एज है 37 ईयर्स, बट यहाँ भी सेम रूल है। जिस साल एग्ज़ाम देना है कैंडिडेट को उस साल के 1 अगस्त को उसकी एज 37 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मेंस के आते आते 37 प्लस हो जाएगा, जो कि वो फिर एलिजिबल नहीं रहेगा। फोर्थ है कि जो व्यक्ति डिफेंस सर्विस में रहा हो, जो किसी युद्ध या ऑपरेशन के दौरान डिसेबल हो गया हो, उसके लिए UPSC ने लास्ट एज 40 ईयर्स रखी है, बट सेम रूल है जो मैंने आपको पहले बताया है। फिफ्थ है ECO यानी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स या SSCO यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। इसमें जिन्होंने स्टार्टिंग के 5 साल की मिलिट्री सर्विस की है उनके लिए लास्ट एज UPSC में 32 ईयर्स है, बट विथ सेम रूल है। सिक्स्थ है PWD वाले यानी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए लास्ट एज 37 ईयर्स रखी गई है विद सेम रूल। सेवन्थ है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1979 तक जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल रहे हैं, यानी इस टाइम पीरियड के दौरान परमानेंट निवासी रहे हैं, उनके लिए लास्ट एज 32 ईयर्स है विद सेम रूल। एट्थ है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्टैंडर्ड एज लिमिट अप्लाई होता है, लास्ट एज 32 ईयर्स विद सेम रूल। अब बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स की कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरल वाले और EWS वाले कैंडिडेट 6 बार तक दे सकते हैं। OBC वाले कैंडिडेट 9 बार तक दे सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 37 साल की एज तक। लेकिन कौन सा अटेम्प्ट आपका गिना जाएगा और कौन सा नहीं गिना जाएगा, इसका भी एक रूल है। रूल ये है कि अगर आप प्रीलिम्स में एग्ज़ाम देने के लिए प्रेजेंट हुए हैं तो उसे अटेम्प्ट के रूप में ही गिना जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का डिस्क्वालीफाई हो जाना किसी कारणवश या उसकी कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाना भी शामिल है।
हालांकि अगर आपने एग्ज़ाम में बैठने के लिए अप्लाई किया हो बट किसी कारणवश आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाए हों यानी प्रेजेंट ही ना हो पाए हों तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज एंड सिलेक्शन के बारे में ब्रीफ में। आमतौर पर वैकेंसीज की संख्या हर साल बदलती रहती है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में पास होने वालों की संख्या आमतौर पर वैकेंसीज की संख्या के 11 से 12 गुना है और फाइनल इंटरव्यू के लिए चुने गए कैंडिडेट्स की संख्या वैकेंसीज से 2 गुनी है। और मौजूदा नीतियों के अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस के हर लेवल पर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण लागू होता है। और आप 2018 की मिनिमम पासिंग मार्क्स भी देख सकते हैं जिसमें 200 में से 98 मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं जनरल वालों के लिए, 750 में से 774 हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स 2025 में से 982 वाले पास हुए हैं। और हर साल नंबर अलग अलग होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम देने के बाद कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। तो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकंड है सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और थर्ड है ग्रुप बी सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में। थोड़ा ब्रीफ में, ज़्यादा नहीं, जो चल रहा है उसी पे बात करेंगे। गाइस प्रीलिम्स के एग्जाम में अब आपके एनालिटिकल एबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है बजाय आपकी मेमोराइज एबिलिटीज़ के। और नए पैटर्न में 2 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं जो 200-200 मार्क्स के होते हैं। दोनों क्वेश्चन पेपर में केवल मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं जिसमें से पेपर 1 कैंडिडेट के इन सब चीज़ों के नॉलेज को चेक करता है जैसे करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इत्यादि इत्यादि। बाकी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 जिसमें CSET की यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होता है। इसमें कैंडिडेट का इन चीज़ों में स्किल टेस्ट किया जाता है जैसे कॉम्प्रीहेंशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स इत्यादि इत्यादि। बाकी आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और ये गाइस क्वालिफाइंग एग्जाम है लेकिन इस पेपर के मार्क्स से फाइनल मेरिट नहीं बनती। यह सिर्फ आपको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल बनाता है लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने के लिए आपको पेपर 2 में मिनिमम 33% स्कोर करना मैंडेटरी होता है। अगर पेपर 2 में यानी CSET में 33% ले आते हैं तो आपके मार्क्स की ग्रेडिंग पेपर 1 के बेस पर होती है। यानी आपको CSET में 33% स्कोर करने होंगे, उसके बाद ही पेपर 1 के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर आपके नंबरों की ग्रेडिंग की जाएंगी कि आप किस लेवल पे हैं, किस रैंक पे हैं, फिर आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में ब्रीफ में। तो गाइस सिविल सर्विस में मेंस एग्जाम एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 9 पेपर्स होते हैं जिसमें 2 पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं। यानी अगर आप इन 2 एग्जाम में पास हो गए तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन बाकी 7 एग्जाम भी होते हैं बट उनके मार्क्स आपके इंटरव्यू के बाद काउंट किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि इन्हीं 7 एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और इस एग्ज़ाम में 1 नंबर से 60 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 20 से 600 वर्ड्स तक के क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। और ये मेंस के सभी एग्ज़ाम 3-3 घंटे के होते हैं। और फिर जो कैंडिडेट 2 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास कर लेता है तो फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं उन 9 पेपर्स के बारे में। तो गाइस 9 में से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्वालिफाइंग पेपर A और क्वालिफाइंग पेपर B। ये दोनों एग्जाम लैंग्वेज एग्जाम होते हैं। पेपर A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी उनमें से एक को चुनकर आप उसका एग्ज़ाम देंगे। और आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और पेपर B में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होगा। और गाइस पेपर A और पेपर B ये दोनों एग्ज़ाम 300-300 मार्क्स के होते हैं और इनका टाइमिंग 3-3 घंटे का होता है। फिर अगले 7 एग्ज़ाम जो इंटरव्यू के बाद काउंट होते हैं उनमें पहला पेपर 1 होता है जो ऐसे का होता है और ये 250 नंबर का होता है और इसका टाइम 3 घंटे का होता है। फिर अगले 4 पेपर GS के होते हैं, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4। और हर GS पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो आपको स्क्रीन पे हर GS पेपर के साथ दिख रहे होंगे। और ये चारों GS पेपर्स 250-250 नंबर के होते हैं और इन सब का टाइम 3-3 घंटे का होता है। अब बचे 2 पेपर्स जो ऑप्शनल होते हैं और ये सभी 250-250 नंबर के होते हैं और इनका भी टाइम 3-3 घंटे का होता है। इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से केवल 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं।
तो ये थे वो 7 पेपर जो बाद में काउंट किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जो लगभग 1 घंटे का होता है और ये 275 नंबर का होता है। इसमें अनबायस्ड रूप से बोर्ड मेंबर्स कैंडिडेट की सुटेबिलिटी देखते हैं आईएएस सर्विस के लिए। इसमें वो कैंडिडेट का मेंटल कैलिबर देखते हैं, सोशल ट्रेट्स देखते हैं, करंट अफेयर्स में कितना इंटरेस्ट है वो देखते हैं, मेंटल अलर्टनेस देखते हैं, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ देखते हैं, और आपकी मोरल इंटीग्रिटी देखते हैं, और आपकी नॉलेज अपने स्टेट के बारे में और बाहरी स्टेट के बारे में, अपनी कंट्री के इवेंट्स और बाहरी कंट्री के बारे में पूछते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।